जैन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि अभी विज्ञान का पेपर देने वाले हैं और विज्ञान में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं है और आपको टेंशन हो रहा है कहीं मैं विज्ञान में फेल ना हो जाऊं, तो भैया टेंशन मत लीजिए, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान में पास होने का ट्रिक पर। देखिए, यदि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भैया बस आज की इस वीडियो में जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक को आपको अपने पेपर में क्या करना है, अप्लाई करना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ट्रिक लगाने के बाद आप पास ही नहीं, आप बढ़िया से बढ़िया नंबर से पास हो सकते हो। ठीक है ना। चलिए, देखिए मेरे पास पेपर भी है, कॉपी भी है, मैं ट्रिक को खुद आपके सामने करके दिखाने वाला हूं। और देखिए, साइंस एक ऐसा विषय है ना जिसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास 2022 का पेपर है, मैं इसी पर ट्रिक अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूं। अगर हम बात करें तो विज्ञान में टोटल 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक पहला टाइप का आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन वो होते हैं जो क्वेश्चन दिया जाता है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। दूसरा आता है जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे कि अति लघु, लघु त्रिय, दीर्घ त्रिय, ऐसे क्वेश्चन। और एक आता है नोमेरिकल। नोमेरिकल आता है। अब नोमेरिकल में क्या होता है कि सूत्र पर एक जैसे मैथ की तरह नोमेरिकल होता है, आपको पता ही होगा। तो एमसीक्यू आता है, लॉन्ग आता है और नोमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों को कैसे हल करना है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा पेपर मात्र इन्हीं तीनों क्वेश्चन से मिलकर बना है। और ये अगर तीनों पर ट्रिक हम जान लेंगे तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप बढ़िया से बढ़िया नंबर ला देंगे। अगर बात करें तो 20 नंबर का आपका एमसीक्यू आता है पेपर में, और ये दोनों मिला के 50 नंबर का पेपर आता है। टोटल 70 नंबर का आपका साइंस का पेपर बनता है। और साइंस में पास होने के लिए आपको 70 में कम से कम 23 नंबर लाना होगा। यदि आप 23 नंबर ला लेंगे तो आप आराम से विज्ञान में पास हो जाओगे। लेकिन आप कहोगे सर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल जीरो है, हमने अभी तो कुछ भी तैयार नहीं किया है, तो अभी पास हो जाएंगे ना? बिल्कुल पास हो जाओगे। और जो बार बार आप कमेंट करते हो कि सर इस ट्रिक से हम पास हो जाएंगे ना, तो भैया मैं बार बार कह रहा हूं ये ट्रिक से पास ही नहीं बल्कि तुम बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हो। ठीक है ना। चलिए, हम सबसे पहले इस 50 नंबर को ट्रिक को देखेंगे कि ट्रिक लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक देखेंगे और न्यूमेरिकल का ट्रिक देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को बिना पढ़े ट्रिक से कैसे किया जाए। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, यदि आप अपने पेज को ऐसे खाली छोड़ के आओगे तो भैया गारंटी है कि आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल जीरो नंबर मिलेगा। आप ही बताओ, जब आप ऐसे पेज को छोड़ के आ जाओगे तो टीचर क्या नंबर देगा? मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि भाई बोर्ड का नियम है कि यदि तुम खाली छोड़ के आओगे तो तुम्हें खाली नंबर देगा, अर्थात जीरो नंबर देगा। लेकिन तुम कुछ ना कुछ लिखकर आते हो तो भैया बोर्ड वाले भी कुछ ना कुछ तुमको नंबर देंगे, ये गारंटी है। ठीक है ना। अब लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको याद नहीं तो आप गाना लिख दो, गाली लिख दो या नारा लिख दो, ये सब लिखने नहीं है। अगर ये लिखोगे तो भैया पेपर पूरा बर्माश, जो लिखे वो भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको बना के लिखना है, ट्रिक लगाना है। वो कौन सा ट्रिक है, कैसे बनाना है, चलिए हम बताते हैं। चलिए ये सब देख लीजिए। यहां पर ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। आगे जाइएगा तो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, फिर 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए यहां पे, अब यहां पर देखिए 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। इनको कैसे हल करना है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अब ये देख लीजिए, ये 7-7 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इनको कैसे हल करना हम अभी आपको बताएंगे। इनको देख लीजिए। उसके बाद ये देखने के बाद हम न्यूमेरिकल बताएंगे कैसे ट्रिक से अप्लाई करना है, फिर हम एमसीक्यू बताएंगे। जैसे मान लीजिए कॉपी में मिल गया, हमें पेपर मिल गया और हमें कुछ नहीं आता है। मान लीजिए कि हमें पेपर का ये दूसरा का क नंबर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, दूसरा का क नंबर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। देखिए जैसे मैं कर रहा हूं सेम ऐसे ही करना है। यदि कुछ भी नहीं पढ़े हो तो टेंशन नहीं लो, पास हो जाओगे। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना। हेडिंग डालना है, स्टार बनाना है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं सेम वैसे, कुछ बदलाव कुछ चेंजिंग मत करना। अब यहां पे स्टार बना के हमने हेडिंग डाला प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या। कौन सा करना भैया? आपको पेपर में जो करना होगा प्रश्नोत्तर वही यहां पर हेडिंग डालना है। जैसे मुझे करना है दूसरा का क, तो हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क। यहां पर मैंने दूसरा का क्या कर दिया, हेडिंग डाल दिया। अब इसके नीचे आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इतना हो जाएगा आपसे। अब इतना करने के बाद मेरे भाई, अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आंसर अब कैसे ट्रिक से बना के लिखना है उस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको ब्लू पेन ले लेना है, ये सारा ब्लैक पेन से करना है। अब जो काम करना है ब्लू पेन से करना है। यहां पर कोई भी उत्तर नहीं डालिएगा, डायरेक्ट लिखना शुरू कीजिएगा। अब लिखेंगे क्या वो थोड़ा जान लीजिए। अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन में मेन शब्द ढूंढना है। मेन शब्द क्या है? अगर इस क्वेश्चन में मेन शब्द की बात करें तो ओम का नियम,
ये मेन शब्द है। उसी प्रकार अगर ये दूसरे वाला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय रेखाओं के दो गुणधर्म को लिखिए, तो अगर इसमें हम मेन शब्द की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये तो न्यूमेरिकल है, इसे मैं अभी करके बताऊंगा। तो सारे क्वेश्चन में मेन शब्द होते हैं। देखो मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, सारे क्वेश्चन में मेन शब्द होंगे। ये सब तो न्यूमेरिकल है, इसमें तो होगा ही नहीं, ये तो बताऊंगा भी कैसे करना है। जैसे ये देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपका मेन शब्द दिखाई दिया। अब यहां पे देखो, दृष्टि धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए। यहां पर देखो, दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दो आपको मेन शब्द दिखाई दिए। मतलब कि आपको मेन शब्द ढूंढना है। तो हाँ सर हमने ढूंढ लिया। अगर मान लीजिए मेन शब्द आपने ढूंढ लिया तो भैया आपने विजय प्राप्त कर लिया। हमने मेन शब्द ढूंढ लिया, इस क्वेश्चन का ओम का नियम है, तो आपको यहां पर हेडिंग डाल देना है ओम का नियम। मेन शब्द ढूंढ के उसका क्या कर देना है, हेडिंग बना लेना है। कैसे बनाना अभी मैं बताता हूं। ऐसे लिख दिए मेन शब्द, नीचे अंडरलाइन करके ऐसे दो डॉट देके ऐसे डैश दे देंगे। अब कहोगे सर ठीक है, ये हम काम कर लेंगे, क्वेश्चन से मेन वर्ड ढूंढ के यहां पर हेडिंग डाल लेंगे। अब यहां पर आपको लिखना चालू करना आंसर। अब आपको सर हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम क्या लिखेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम क्या लिख लेंगे सर? तो भैया अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने हेडिंग डाल दिया, ये प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, हेडिंग डाल दिया, अब आगे आपको इसका आंसर नहीं याद है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, आपको साइंस में किसी और क्वेश्चन का आंसर भी याद है ना, किसी और क्वेश्चन का भी आंसर, वो भी आप यहां पर लिख दो। जैसे मान जाओ ओम का नियम हमने हेडिंग डाला, हमें ओम का नियम नहीं आता है, हमें आता है क्या, हमें आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा किससे कहते हैं? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो हम वही यहां पर लिख देंगे। ठीक, समझ लो मेरी बात? मान जाओ ओम का नियम हमने हेडिंग डाला, हमें नहीं आता है ये ओम का नियम, हमें याद आता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से प्राप्त नए पदार्थ की मिलन अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तब वो यहां पर लिख देंगे। अब सोचो ना यार, जब आप खाली पेज छोड़ के आओगे तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसे करके आओगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिलने का चांस आपको रहेगा। तो यही काम आपको करके आना अपने पेपर में, ठीक है ना? चलिए इस तरह कर लोगे। चलिए एक और क्वेश्चन में बताता हूं, उसके बाद आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल का ट्रिक देखेंगे। जैसे मान लीजिए अब ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लेगो। जैसे मान लीजिए हमें दूसरा का ख सॉल्व करना है, तो चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुणधर्म को लिखिए। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे, हम स्टार यहां पर बनाएंगे और हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। आप जौन सा क्वेश्चन करेंगे वही यहां पर हेडिंग डालिएगा। जैसे मैं दूसरा का ख कर रहा हूं, तो दूसरा का ख हेडिंग डालूंगा, नीचे आपको कर देना है अंडरलाइन। अब यहां से ब्लू पेन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, मेन शब्द ढूंढना है। मेन शब्द क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं। तो चलिए हेडिंग डालिए चुंबकीय बल रेखाओं, ऐसे हेडिंग डाल दीजिए। इसको नीचे अंडरलाइन करके दो डॉट देके डैश दे दीजिए। अब यहां पर आप क्या करो, अपना लिखना चालू करो। अगर इसका आंसर याद है तो लिख दो, अगर नहीं याद है तब मैंने वही तरीका बताया, वही तरीका अपनाओ मेरे भाई। अगर किसी साइंस में किसी और क्वेश्चन का भी आंसर याद है तो वो भी आप यहां पे क्या कर दो, लिख डालो, जिससे कॉपी ब्लैंक ना रहेगा, खाली ना रहेगा, जिससे टीचर भी आपको कुछ ना कुछ नंबर देने की पूरी कोशिश करेगा। हाँ भाई सही बात है, ये ट्रिक अपनाओगे 100% पास होके आओगे, ठीक है ना? तो ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के ट्रिक पर कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। तो चलिए न्यूमेरिकल का भी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये वाला न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये अब हमें न्यूमेरिकल दे दिया गया। अब इस न्यूमेरिकल को हमें करना है, हमें पढ़े नहीं है लेकिन कैसे करना है वो ध्यान दो। न्यूमेरिकल का ये ट्रिक, कोई भी न्यूमेरिकल हो आपको इसी ट्रिक से अपना अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या करके, प्रश्नोत्तर संख्या क्या भैया, तो ग है, दूसरा का ग, तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ग। इसको भी स्टार बना के नीचे कर देंगे अंडरलाइन। ऐसे कर लोगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग डालने के बाद अगर न्यूमेरिकल है तो आपको तुरंत लिख देना है दिया है। तुरंत क्या लिख देना है, दिया है, ऐसे लिख देना। अब क्या क्या दिया है न्यूमेरिकल में, क्या क्या चीज का मान दिया है वो थोड़ा देख लो। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी का मान कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बराबर 16 सेंटीमीटर। अब क्या चीज का मान दिया है, के सम्मुख एक वस्तु को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु को कितनी दूरी पर रखी जाती है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी दी है, वस्तु की
दूरी कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है? मान जो दिया था वो हमने लिख लिया। अब ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब। हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा सा खेद है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। प्रतिबिंब ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक। ऐसे आपको क्या कर देना है? लिख देना है। हो जाएगा इतना काम। अब कहोगे सर क्या हम इतना ही छोड़ देंगे? नहीं, इतना नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर आपने इतना काम कर लिया है तो न्यूमेरिकल अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर, आधा नंबर जरूर मिल जाएगा। जितना नंबर का वो न्यूमेरिकल होगा उसका आधा नंबर इतना पे ही आपको मिल जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। अब आगे खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ करना है। अब जो कुछ कर लो, जो कुछ कर लो, जो कुछ आपको जो आ रहा है कर लो। जो दिया है ना उससे जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करो, लेकिन कुछ करो जिससे पेज भरे और जिससे टीचर नंबर दे सके। अब हम कैसे क्या करेंगे वो ध्यान से समझो। जो ज्ञात करना है और जो मान दिया है, जो ज्ञात करना और जो मान दिया है, उन दोनों के तालमेल से कुछ करो। तालमेल से कैसे करो? ध्यान दो। जैसे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। हमने लिख दिया। अब हमने जो दिया है, क्या क्या चीज का मान दिया है? 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। कितना आएगा भैया? तो 24 सेंटीमीटर। तो हमने इसी को आंसर कर दिया। ये गलत है, ये गलत है। हालांकि यहां पर सूत्र लगेगा तब जाके होगा, लेकिन हमें नहीं आता है। लेकिन अब इतना भी करके आएंगे ना तो भैया अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 3 नंबर 4 नंबर जरूर दे देगा टीचर, गारंटी के साथ देगा नंबर। तो ऐसे काम आपको करके आना है, ठीक है ना? तो ऐसे ट्रिक करके आपको अपने पेपर में आना है। समझ गए न्यूमेरिकल कैसे करना है? एक और न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूं जिससे आपका और हैबिट बन जाएगा कि हाँ हमें ऐसे ही पेपर में करके आना है। जैसे मान जाओ ये वाला न्यूमेरिकल है, चाहे ये वाला तो कर ही ली, ये वाला करते हैं। विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है? यहां से यहां तक लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये तो मैंने तरीका बता ही दिया कैसे करना है। अब यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है। 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के लेंस से जुड़ा है, गणना कीजिए। अब देखो इसको कैसे करना है। चलिए मैं पेज बदलता हूं और यहां पर हेडिंग डालता हूं। तो हेडिंग डालते हैं प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? तीसरा का ख, तीसरा का ख। यहां पर भी स्टार बनाइए और यहां पर भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब सबसे पहला काम क्या करना भैया? दिया है लिखना है, दिया है। चलो क्या क्या दिया है? तो दिया गया है हीटर, एक हीटर 200 वाट का एक हीटर। तो हीटर का मान कितना दिया है? अब आप देखो उटपटांग मान भी लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। 200 वाट दिया है। कितना? 200 वाट। 250 वोल्ट यानी कि विभव, विभव का मान कितना दिया है? 250 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है? तो देखो ये 3 चीज ज्ञात करना है। हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, तीसरा 10 घंटे में नियत विद्युत। तो तीनों को बारी बारी से लिख लो कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। पहला क्या ज्ञात करना है? हीटर में प्रवाहित धारा। वैसे ऐसे लिखकर यहां पर दूसरा नंबर लिख दो, यहां पर तीसरा नंबर लिख दो। लाइन चेंजिंग कर करके यहां पर लिखे, यहां पर लिखे, ऐसे लाइन चेंजिंग करके लिखोगे तो पेज भरेगा। इतना लिखने के बाद अब ये पहला वाला ज्ञात करना है। तो पहला यहां पर हेडिंग डाल देना, हीटर में प्रवाहित धारा। हेडिंग यहां पर ऐसे डाल देना। अब यहां पर हेडिंग डालने के बाद अब जो मान दिया उसे तालमेल कुछ करो, बराबर लिख के 200 है ना, 250 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। इसी को आंसर मान लो। ऐसे ही दूसरा वाला हेडिंग डालना, घटा के लिख देना। ऐसे ही तीसरा वाला हेडिंग डालना, गुणा करके लिख देना। ऐसे कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा और गारंटी के साथ आपको मिलेगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन अपने पेपर में करके आने हैं। चलिए अब हमने आपको न्यूमेरिकल का ट्रिक, लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक बता दिया कि कैसे करके आना है। अब हम बात करते हैं कि सर हम एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, आखिर उन्हें कैसे हल करना है, उसे कैसे हम सॉल्व करें। अगर देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन करने का 3 तरीका है। एक तो देखिए पहला तरीका यह है कि यदि आपके क्लासरूम में चीट विट हो रहा है तो आप अगल बगल से पूछकर कर सकते हो। अगर चीट विट नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका यह है कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, चारों ऑप्शनों ध्यान से पढ़ो और जिस ऑप्शन को आपको दिल से लगे कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है उस पर टिक लगा दो।
पहला काम क्या करना है, अगल बगल देख लो, हो जा रहा है तो नहीं हो रहा है तो दूसरा काम क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, और ऐसा जो लग रहा है कि हाँ ये वाला हो जाएगा उसको क्या कर दो, टिक लगा दो। अगर मान जाओ कि आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको लग रहा है कि दूसरा तीसरा चौथा सब सही है, तब हम कौन सा टिक लगाए, तो भैया एक काम करना, तीसरा तरीका यह है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप या तो दूसरा ऑप्शन टिक लगा देना या तो चौथा ऑप्शन टिक लगा देना, या तो दूसरा या तो चौथा, या तो दूसरा या तो चौथा, जैसे पहला का दूसरा लगा देना, दूसरा का चौथा लगा देना, ऐसे आपको टिक लगा के आना है। ऐसे अगर आप पेपर में टिक लगा के आओगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 100% पास हो जाओगे। और देखो यार, अगर दूसरा चौथा टिक लगा रहे हो तो 20 में कम से कम 5 तो सही होगा ही भैया, हो जाएगा, गारंटी है। अगर आप दूसरा चौथा सब में टिक लगा के आते हो तो 5 नंबर तो इसमें से मिल ही जाएगा। और वो जो मैंने कराया उसे आराम से तुमको 25 नंबर मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन से या न्यूमेरिकल से आराम से 30 नंबर, और 30 नंबर एक बेहतरीन नंबर मिल जाएगा आपको 70 में। ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रत्येक विषय की ऐसी ट्रिक वाली वीडियो आपको मिलने वाली है। ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जाएंगे, दीजिए। जय हिंद, जय भारत।